जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बतने के लिए सात अनूपदास लिखी किताब जगत हित कहानी पढ़े। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1949 वैशाख बुधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरे जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ पता नहीं सुनती। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद ईश्वर परमात्मा। हे संसार के लोगों, ईश्वर परमात्मा ने किसी जीव को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं दी है, और जितनी भी तकलीफें आई है और हो रही है वो हिंदुस्तान के बनिए बेईमान लंका के टेढ़े जो 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे तरह तरह की रोग बीमारियां होती है। इसका जिक्र अनूपदास जी महाराज ने अपनी किताब जगत हित कहानी में किया है। उसको जरूर जरूर पढ़ना, और ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुनना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। ताकि आप लोगों को मालूम होए कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और इसके जिम्मेदार कौन है, और ये सब बदनामी परमेश्वर के ऊपर देते हैं। तो इस किताब के पढ़ने से और सुनने से आपको सब मालूम हो जाएगा। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल 3 पेज तक भेजा था, और आज 3 पेज और पढ़कर भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुनना। जय परमेश्वर। और पेज नंबर 13। और रूस वालों की तरह से उनको भी निर्धन कर देंगे और उनके बच्चों को मरवा देंगे। गलत की सौदागर महात्मा अपने राक्षसी पाप से सबकी अकल को भ्रष्ट करके सातों आठों बादशाह के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ करके लाएंगे, और उनसे हिंदुस्तान का राज कराएंगे, और सब बादशाहों को निर्धन कर देंगे, और राजा बादशाहों को अपने राक्षसी पाप से ये बनिए वहम लड़ा के मरवा देंगे, और अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि इन सौदागरन का जाल रावण की तरह से अलग हो रहा है। जिस तरह से कि रावण ने लंका में 84 लाख कुंडियों का सूरज नूरक बनाया था, उसी तरह से बड़ राजा के बाद से इन सौदागर महादनान ने राक्षस विद्या का सूरज नूरक बनाया। सो वो सौदागर महादनान के घर का राक्षसी पाप है, और इसी राक्षसी पाप से कुल जहान के लोगों की अकल फिरी हुई है कि जैसे रावण के वक्त में सबकी अकल फिर गई थी, परंतु इतना ख्याल कोई भी साहब नहीं करते कि जब रावण ने राक्षस विद्या चलाई थी और रावण की चोरी संसार को मालूम हो गई, तो शनिचर के मुंह से सुनते ही रावण के राक्षसी पाप को कुल संसार ने एक दिल होकर के फौरन तजा दिया। फिर और नहीं चलने दिया, और शनिचर को भी ज्यादा नहीं समझाना पड़ा, क्योंकि उस जमाने में संसार की अकल थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी, और अब इन सौदागरन के राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब हो गई है कि समझाए से भी नहीं समझते। सो राजा बादशाह और रैयत वगैरह, मेरी यह अर्ज है कि इन सौदागर महादनान के अधहद जाल है। सो जिस तरह से कि रावण के राक्षसी पाप को शनिचर के कहने से तमाम संसार ने एक दिल होकर के छुड़ाया था, उसी तरह से इन सौदागर महादनान के जाल को कुल संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर के छुड़ाओ। जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा, और जिस बादशाह को कि हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो पहले उनका धन भी राक्षस विद्या के पाप से खींच लेते हैं और निर्धन करते थे। जब भूखे मरने लगते हैं, तो फिर सौदागर लोग उनको रुपयों पैसों की मदद करके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का राज कराने को लाते। इससे वो कुछ ख्याल नहीं करते हैं और भूले हुए और बहके हुए रहते हैं। सो सातों आठों बादशाह के हिंदू मुसलमान अंग्रेज, मेरी ये अर्ज है कि सौदागर महादनान के धन का लोभ बहुत है कि पैसा रुपया सब हमारे पास हो जावे, तो हम सबके मालिक और सेठ बन बैठे और अपना राज करें। सो तुम संसार के लोगों, पेज नंबर 14। जय परमेश्वर। अगर हिम्मत करके इन सौदागरन के राक्षसी पाप को ना छुड़ाओगे, तो तुम सब संसार के लोग लोभ ही लोभ में गारत हो जाओगे, और हिंदुस्तान तो गारत हो ही गई है, और थोड़ी बहुत बाकी रही है वो अब तुम लोगों को लाके तबाह करा देंगे। सो यह जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है। इस इंद्रजाल के पाप को छोड़ाना चाहिए, जब दुनिया की औलाद सलामत रहेगी। और जिस तरह से कि राजा रावण ने, हिरण्यकश्यप ने और कंस ने और कारुण बादशाह ने राक्षस विद्या का सूरज नूरक बनाया था,
उसी तरह से बलराजा के पास से इन सौदागर महादनान ने राक्षस विद्या का सुरग नुरग बनाया। सो यह बात संसार में मशहूर है कि वहां पर राज लहू की कुंडिया है, और यह भी कहते हैं कि सुरग नुरग है, जिसको आम लोग हिंदू मुसलमान सुरग नुरग कहते हैं। सो भाई मेरे हो, वहां पर कोई सुरग है ना नरक है, यह तो सिर्फ सौदागर महादनान बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और सुरग नुरग तो यह जमीन माता ही है। और अपनी अपन हिंदू मुसलमान राक्षसी वेद की किताबों को पढ़ते हैं कि जिनमें 84 लाख कुंडियों का हाल और 84 लाख जीवात्माओं का हाल दुख देने को लोगों को लिखा है। सो भाई मेरे हो, यह असली वेद नहीं है, यह तो सौदागर महादनान के घर का गुप्ती पाप का बिखान है। और जो टिपना ब्राह्मण लोग बाजते है वो भी इन सौदागर महादनान के घर के चलाए, क्योंकि यह राक्षसी वेद के टिपने हैं, असली वेद के टिप्पणी नहीं है। सो यह बात वेद की किताबों से साबित होती है कि रावण ने राक्षसी वेद और किताबी राक्षसी वेद की और ग्रह चालों की और टिप्पण वगैरह दुनिया में चलाए थे। उसी तरह से बलराजा के बाद से इन सौदागर महादनान ने राक्षस वेद की किताबें और टिप्पण वगैरह चलाए। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाए तो बलराजा के बाद से, परंतु किसी किसी किताबों में ऐसा लिख कर जाहिर किया है कि यह किताबें जमीन आसमान के पहले की बनाई हुई, यानी मनसा सागर किताब पहले की बनाई हुई है और चलाई हुई। यह बात काबिल गौर करने की कि जब रचना ही नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था। सो ये भाइयों, यह रचना तो कदीम से ही है और किताबों के बनाने वाले भी कदीम से ही है, क्योंकि जिन किताबों को जमीन आसमान पहले की बताते हैं वो पहले की नहीं है। यह तो सौदागर महादनान के घर का जाल है। सो तुम संसार के लोग अपनी आंखों से देख रहे हो, क्योंकि रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 ग्रह लगाए थे, परंतु इन सौदागर महादनान ने इस कदर ग्रह चलाए, पेज नंबर 15, जय परमेश्वर, कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती। सो तुम तमाम जहान के लोग अपनी आंखों से देख रहे हो और कानों से सुन रहे हो कि टिप्पणों में ग्रह चालों का पार नहीं, क्योंकि हर साल रोग चालों का और गृह चालों का और डाक चालों का, यानी टीड का आना और चूहा यानी उंदरों का ज्यादा होना, यानी उंदर सांप बिच्छू वगैरह की लाखों जीवाणु जमीन के पेट में पैदा हो जाती है कि जिस तरह से आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते। सो भाई मेरे, जिस तरह से कि आदमी के पेट में रोग बीमारी के सबब से कीड़े पड़ जाते हैं, इसी तरह से जमीन माता के पेट में रोग चालक की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते। यह हाल टिप्पणों के अंदर हर साल लिखा हुआ आता है कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारियां शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। सो ये संसार के लोगों, जबकि साल गुजर जाने के बाद दूसरे बरस आते हैं तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पड़ने के बारे में तमाम जहान के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते हैं, परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से खुद दोष नहीं है। परंतु सौदागर महादनान ने कि जो 84 लाख कुंडिया का सुरग नुरग बनाया है, वहां पर जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। जब तो पाप जमीन माता को लग जाता है, इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और जबकि जीवाणु और आदमियों के नाम का पाप कराते हैं, तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती है। गलत की दूसरी जीवाणु के नाम का पाप कराते हैं, तो पाप के होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरी जीवाणु भी बीमारी के सबब से तरह तरह की अंग पीड़ा पाती है। और यह बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का बाबत मरने के ज्यादा पाप कराते हैं तो संसार में मरी भी पड़ जाते। और यह बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप होम करावे तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और उम्र पाके मरे तो कुछ सोच नहीं पर कच्ची उम्र में मर जाते थे। तो टिप्पणों के अंदर सुनाती है कि अब के राजा बादशाह के पर पार, तो फिर उन राजा बादशाहों के नाम का होम पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर करावे तो उस साल राजा बादशाह मर जाते। सो पहले टिप्पणों को सुनाने से तो सुनाते हैं और 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती, जिसका हाल टिप्पणों के अंदर हर साल जबानी ब्राह्मणान सुनाते हैं। जो आए बरस टिप्पणों के अंदर काल पड़ने के बाबत और रोगचाला फैलाने के बारे में और गाय घोड़ा ऊंट वगैरह पर भार होने के बारे में लिखा आता है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। इन 3 पेज को पढ़ के भेज रहा हूँ, उसको जरूर जरूर सुनना। पेज नंबर 13, 14 और 15। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।